नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सभी भाई बहनों को राम राम। और ये हम करा रहे हैं यूपी होमगार्ड, जिसका एग्ज़ाम आपका आपका 25 और 26 और 27 अप्रैल को होने वाले हैं। उसका हम करा रहे हैं, विवेक सर एग्ज़ाम प्रो वाले सर का है, पीडीएफ बैच जो आया था कैप्सूल, उसी का रिवीजन है। तो हम देखेंगे आज 193 क्वेश्चन जियोग्राफी मतलब भूगोल के, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3,214 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चार है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार ते है आपका 2933 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर पाँच, भारत की मध्य भूमि की तट रेखा भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो यह आपका 11,098 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर छः है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो यह है आपका इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार। क्वेश्चन नंबर सात है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य से। क्वेश्चन नंबर आठ है, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये गुजरती है प्रयागराज के निकट, नैनी ब्रिज है वहाँ से 82.5 डिग्री पूर्वी दिशांतर से। क्वेश्चन नंबर नौ है, भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सी है? तो इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका इंदिरा का लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 11 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय मानक समय की रेखा कहाँ से गुजरती है? ये गुजरती है आपकी प्रयागराज के निकट, नैनी 82.5 डिग्री पूर्व। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो यह पाक जलडम्बरबंध है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं? तो ये आपके 9 राज्य। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश, 4,096 किलोमीटर। क्वेश्चन 16 है, भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी कितना आगे है? तो 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह है आपका राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये आपका है गोवा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की सबसे छोटी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है आपका केटू गाडविन ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये आपकी है हिमाद्री। क्वेश्चन नंबर 21 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है आपकी अनाईमुड़ी। क्वेश्चन नंबर 22, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांगर। क्वेश्चन नंबर 23 है, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर। क्वेश्चन नंबर 24 है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये आपकी गुरु शिखर। क्वेश्चन नंबर 25 है, नीलगिरी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो यह है आपका डोडा बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यह है आपकी अरावली श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 27, भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पहाड़ियां सीमा बनाती है? यह है आपका पटकाई और अराकान योमा पहाड़ियां। क्वेश्चन नंबर 28 है, अरावली और बिंद पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है? ये आपका है मालवा का पठार। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ये आपका है दक्कन का पठार। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस पठार को भारत का रूर कहा जाता है? तो यह है आपका छोटा नागपुर का पठार, खनिजों की प्रचुरता के कारण। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है आपकी गंगा, लंबाई है 2525 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। क्वेश्चन नंबर 33 है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की सबसे मीठी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो यह है आपकी वुलर झील, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो यह है आपका चिल्का झील, और ये कहाँ पे है? तो आपके उड़ीसा में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस देश में बहती हैं? तो ये बहती हैं आपके पश्चिम की ओर, अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका है कावेरी नदी। क्वेश्चन नंबर 38 है, वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? एक कहा जाता है गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 39 है आपकी, भारत की सबसे मीठे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये आपकी है वुलर झील, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 40 है,
भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये आपकी है चिल्का झील। क्वेश्चन नंबर 41 है, तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ किस झील पर स्थित है? तो यह है आपका लोकटक झील, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के सबसे बड़े भूभाग लगभग 40 से 45% पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी, जो नदियों द्वारा लाए गए तलछट से बनती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? काली मिट्टी को। क्वेश्चन नंबर 45 है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो यह काली मिट्टी, क्योंकि इसमें नमी सोखने की क्षमता अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो बांगर, जबकि नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। क्वेश्चन 47 है आपका, चाय और कॉफी की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है? ये मानी जाती है आपकी लेटराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर, लेटराइट मिट्टी मानी जाती है और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 48 है आपकी, मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो मृदा विज्ञान, पेडोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो भारत में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो हुई आपकी अरबी भाषा के शब्द मौसम से। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में होने वाली अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो आपके होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? तो केरल भाग में, ठीक है, केरल राज्य में सामान्य महीने जून के पहले सप्ताह में। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो है आपका मेघालय का मासिनराम, ठीक है। अगर यूपी में पूछेगा तो आपका सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो गोरखपुर में। सबसे कम होता कहाँ? मथुरा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है, सर्दियों के मौसम में उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं? तो अक्षांश, हिमालय पर्वत की स्थिति, समुद्र से दूरी और मानसूनी हवाएं। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत की मुख्य फसल क्या है? चावल। क्वेश्चन नंबर 57, हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है? MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 58 है, सर्वाधिक गेहूं उत्पादन राज्य? उत्तर प्रदेश, प्रति हेक्टेयर में पंजाब। क्वेश्चन नंबर 59 है, सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो कपास को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, क्वेश्चन नंबर 60 है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? असम। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 62 है, विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। क्वेश्चन नंबर 63 है, रबड़ उत्पादन में प्रथम राज्य? केरल। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत का रूर किसे कहते हैं? छोटा नागपुर पठार को, खनिजों की प्रचुरता के कारण। क्वेश्चन नंबर 65 है, पन्ना मध्य प्रदेश के किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा खनन के लिए। क्वेश्चन नंबर 66 है, खेतड़ी राजस्थान की किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर कहाँ मिलता है? तो मकराना, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 68 है, जादूगोड़ा झारखंड का संबंध किस खनिज से है? तो यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, कोयले का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? झारखंड। क्वेश्चन 70 है, बॉक्साइट किसका मुख्य अयस्क है? ये आपका है एल्यूमिनियम। क्वेश्चन 71 है, भारत में तेल शोधन का प्रथम कारखाना कहाँ है? तो डिगबोई, असम में, जो हुआ था आपका 1901 में बना था, ठीक है। क्वेश्चन 72 है, भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ये कहते हैं आपको अहमदाबाद। क्वेश्चन 73 है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को। क्वेश्चन 74 है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। ये दोनों पूछता है, ठीक है। 72, 73, 74 तीनों नोट लेना, पूछेगा जरूर। क्वेश्चन 75 है, भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना जमशेदपुर, 1907। क्वेश्चन नंबर 76 आपका है, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित हुआ है? तो ये आपका हुआ है सोवियत संघ, रूस। क्वेश्चन नंबर आपका 77 है, राउरकेला स्टील प्लांट किसकी सहायता से बना है? जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 78 है, नेपानगर मध्य प्रदेश किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है आपका अखबारी कागज। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु IT उद्योग। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये आपका है टिहरी बांध। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आपका है हीराकुंड बांध, महानदी, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 82 है, भाखड़ा नागा परियोजना किस नदी पे है? तो ये आपका है सतलुज नदी। क्वेश्चन नंबर 83 है,
सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो ये आपका बना है नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 84 है, इडुक्की परियोजना किस राज्य में और किस नदी पर है? तो ये आपका है पेरियार नदी, केरल राज्य में। क्वेश्चन नंबर 85 है, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका है कृष्णा नदी। क्वेश्चन नंबर 86 है आपका, मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया कावेरी नदी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 87 है, बगलिहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो ये है आपका चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 88, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका है चिनाब नदी। क्वेश्चन नंबर 89 आपका है, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पे है? ये आपका है चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये आपका है जिम कॉर्बेट, जो है उत्तराखंड में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? तो ये आपका काजीरंगा, जो असम में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है आपका एशियाई शेरों के लिए, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 93 है, केबुल लामजाओ तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये आपका है लोकटक झील, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 94 है, सुंदर वन डेल्टा किस राज्य में स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका है पश्चिम बंगाल, रॉयल टाइगर। क्वेश्चन नंबर 95 है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये आपका है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 96 है, रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये आपका है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 97 बात करते हैं, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है आपके जंगली हाथियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 98 है, नंदा देवी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973। भारतीय जनजातियां और जनगणना। क्वेश्चन 100 है आपका, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो यह भील, 2011 जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन 101 है, टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये निवास करती है आपकी नीलगिरी की पहाड़ियों में, तमिलनाडु में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 है, गारो, खासी और जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो पाई जाती है आपकी मेघालय। क्वेश्चन नंबर 103 है, थारू जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में। और देखो, कोई क्वेश्चन पूछता है कि दिवाली में शोक कौन मनाता है? तो थारू जनजाति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 105, विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है? तो यह 17.5%। क्वेश्चन नंबर 106 है, 10 की वृद्धि 2001 और 2011 की कितनी रही है? तो यह आपका रहा 17.7%। क्वेश्चन नंबर 107 है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 108 है, भारत का लिंगानुपात क्या है? तो यह आपका 943, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं 943 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह आपका है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 110, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह है आपका सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 111 है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल, 1084। क्वेश्चन नंबर 112 है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, 889। क्वेश्चन नंबर 113 है, भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 73% पुरुष, 80.9%, मतलब देखो कुल पूछेगा साक्षरता तो 73%, जिसमें पुरुष कितने हैं? 80.9%, महिला कितनी है? 64.6%। क्वेश्चन नंबर 114, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? यह है आपका केरल, 94%। क्वेश्चन नंबर 115 है, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार, 61.8%। क्वेश्चन नंबर 116 है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ये आपका है बिहार, 1106। क्वेश्चन नंबर 117 है, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये आपका है अरुणाचल प्रदेश, 17। क्वेश्चन नंबर 118 है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो कौन है? तो ये आपका है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 119, न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 120 है, भारत का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो शेरछिप, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 121 है, वह एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही? नागालैंड, 10.6%। क्वेश्चन नंबर 122 है आपका, शिशु लिंगानुपात 0 से 6 कितना दर्ज किया गया था? ये किया गया आपका 919। क्वेश्चन नंबर 123 है, 2011 की जनगणना का नारा क्या था? स्लोगन क्या था? तो ये था आपका हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्वेश्चन नंबर 124, भारत का सबसे बड़ा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH 44, श्रीनगर से कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 125 है,
भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? ये चली थी आपकी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे। ठीक है। क्वेश्चन 126 है, कोंकण रेलवे किन राज्यों को जोड़ती है? तो ये आपको जोड़ती है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 127 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये आपका है मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नहावा सेवा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128 है, हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 129 है, तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 130 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये आपका है विशाखापत्तनम। क्वेश्चन नंबर 131 है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? तो ये आपका है राजमार्ग, सड़क परिवहन। क्वेश्चन नंबर 132 है, उत्तर दक्षिण और पूर्वी पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? तो मिलते हैं आपके झांसी में। ठीक है। क्वेश्चन 133 है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 1911 में। क्वेश्चन नंबर 134 है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। 135 है आपका, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार का रेगिस्तान, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 136 है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी। नोट, गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137 है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? ये आपका अरब सागर में। क्वेश्चन नंबर 138 है आपका, अंडमान और निकोबार का कौन सा चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139 है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो यह है आपका पाक जलमंडल। क्वेश्चन नंबर आपका है 140, अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार है? तो आपका है मालवा का पठार। क्वेश्चन नंबर 141 है, जोजिला दर्रा किससे जोड़ता है? तो श्रीनगर और लेह। क्वेश्चन नंबर 142, सिप्ला दर्रा किस राज्य में है? तो यह है आपका हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 143 है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो यह आपका बैरन द्वीप, अंडमान और निकोबार। क्वेश्चन नंबर 144 है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड, 1936। क्वेश्चन 145 है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973। क्वेश्चन 146 है, सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो बांधवगढ़, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 147 है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क? केबुल लामजाओ, मणिपुर, लोकतक झील। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148 है, एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान? गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 149 है, ओलिव रिडले कछुओं के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन है? तो यह आपका गहिर माथा बीच, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 150 है, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश, 12 है वहां पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 151, शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरल में। क्वेश्चन नंबर 152, दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? हंगुल, कश्मीरी मिरिक। क्वेश्चन नंबर 153 है, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये आपका है हरियाणा, गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 154 है, भारत की सबसे प्राचीन श्रेणी? अरावली, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 155, अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी? गुरु शिखर, 1722 मीटर। क्वेश्चन नंबर 156 है आपका, नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी है? ये आपका है सतपुड़ा। क्वेश्चन नंबर 157 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी? ये आपका है अनाईमुड़ी, केरल। क्वेश्चन नंबर 158 है आपका है, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी? रोडाबेटा। क्वेश्चन नंबर 159, श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये आपका जोड़ता है जोजिला दर्रा। क्वेश्चन नंबर 160 है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये आपका है सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 61 है, अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी? सैडल पीक। क्वेश्चन नंबर 162, भारत की नीली पहाड़ियां किससे कहा जाता है? तो आपको कहा जाता है नीलगिरी हिल्स। क्वेश्चन 163 है, भारत और म्यांमार की सीमा बनाने वाली पहाड़ियां? तो पटकाई हिल्स। क्वेश्चन 164 है, किस नदी को लवणवरी नमक की नदी कहा जाता है? तो ये आपका है लूनी नदी, जो है राजस्थान। क्वेश्चन 165 है, भारत का सबसे ऊंचा बांध? टिहरी बांध, भागीरथी नदी, उत्तराखंड। क्वेश्चन 166, भारत का सबसे लंबा बांध? हीराकुंड बांध, महानदी, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 167 है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना? दामोदर घाटी परियोजना। क्वेश्चन नंबर 168 है, धुआंधार जलप्रपात बनाने वाली नदी? नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 169, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप? माजुली, ब्रह्मपुत्र नदी, असम। क्वेश्चन 170 है, भारत की सबसे लंबी नदी? इंदिरा गांधी नदी, इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान। भारत की सबसे लंबी नहर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 171 है, अलकनंदा और भागीरथी की संगम कहाँ होता है? तो देवप्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 172 है, वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को। क्वेश्चन नंबर 173, साबरमती नदी
किस शहर की किनारे बस्ती है? तो ये है आपका अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 174, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 175, सर्दियों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो होती है आपकी उत्तर पूर्वी मानसून। क्वेश्चन नंबर 176 है, गर्मियों में उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवा है लू। क्वेश्चन नंबर 177 है, मैंग्रोव सावर आम्र वर्षा कहाँ होती है? ये आपकी होती है केरल और कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 178 है, भारत की जलवायु मुख्य रूप से कैसी है? तो ये आपका है उष्णकटिबंधीय मानसून। क्वेश्चन नंबर 189 है, भारत की सबसे बड़ी जात भील, दूसरी है आपकी गौड़। क्वेश्चन नंबर 180, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 181, जरवा और सोपिन जनजातियां कहाँ रहती हैं? अंडमान और निकोबार में। क्वेश्चन 182 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 183 है, भारत की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे 1853 में। क्वेश्चन नंबर 184, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 185, विश्व का पहला पूर्ण और ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा, ये आपका है कोची, केरल। 186 नंबर है, भारत का फलों का कटोरा किसे कहते हैं? तो हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर आपका 187 है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 188 है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 89 आपका है, झीलों का शहर किसे कहा जाता है? उदयपुर को। क्वेश्चन नंबर 190, भारत के जुड़वा शहर कौन है? हैदराबाद और सिकंदराबाद। क्वेश्चन नंबर आपका 191 है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 192, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 193, शांत घाटी किस राज्य में है? केरल। ये मित्रों आपके रहे टोटल 193 क्वेश्चन और मैं कोशिश किया हूँ कम से कम समय में आपका मैराथन खत्म करने के लिए। तो अगर वीडियो को आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों को तक शेयर कीजिए। जो मित्र आपके भाई बहन होमगार्ड की तैयारी करते हैं उनको भेजिए और उनका पूरा मैराथन एक वीडियो में भूगोल तैयार हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।